ओवैसी साहब, पहली बार आप हार जाते हैं, आप कह रहे हैं, दूसरी बार आप जीतते हैं और जितना जीतते हैं उससे ज्यादा खेल बिगाड़ देते हैं, तो क्या ऐसा यूपी में भी होगा? ऐसा कहा जाता है। एक मिनट, अगर आप TV9 भारत शुरू करें, क्यों शुरू करें? खेल बिगाड़ने के लिए शुरू किए। आपको स्पेस है ना भाई। जब आप TRP में नंबर 1, TRP तो खैर खत्म हो गया अभी, मगर आप नंबर 1 बनना चाहते हैं ना, तो आप नंबर 1, मैं भी नंबर 1 बनना चाहता हूं। मैं नंबर 10 नहीं रहना चाहता हूं। मैं ये रेस जीतना चाहता हूं। अब खेल बिगाड़ेंगे, खेल बिगाड़े भाई। खेल बिगाड़ना क्या है? मैं अपना हिस्सा चाहता हूं। आप अच्छा चलिए अलायंस करा दीजिए, आप, हम करने तैयार हैं, सपा से BSP से करा दीजिए अलायंस। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि हम तैयार हैं, तो क्यों सामने से लोग उतना वेलकमिंग नहीं है आपके लिए? क्यों? आप कहते हैं हम तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो ये समाजवादी पार्टी या बाकी तमाम दल क्यों नहीं बात करते हैं? क्या वजह क्या है? अब उनको पूछिए आप। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं तो तैयार हूं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको बात करना है बात करिए, और उनको डर लगा रहता है। क्या डर लगा रहता है मुझे नहीं मालूम। हम तो ये कह रहे हैं कि इनको समझना चाहिए कि ये चुनाव में अगर आपकी टाई हो गई तो याद रखिए फिर आप दूर दूर तक गुमनामी में चले जाएंगे। हम तो उनके अच्छे के लिए कह रहे हैं, आप समझ जाइए इन बातों को। क्योंकि हम तो यकीनन, मैं कह रहा हूं कि अब की बार हम दरार डालेंगे, ब्रीच करेंगे पॉलिटिकल, ये जो इनका सो कॉल्ड वोट बैंक है, हम बराबर उसमें अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे, अच्छे खासे वोट लेंगे, जीतेंगे भी। तो इनको सोचना चाहिए। अब खेल बिगाड़ रहे हैं, भाई खेल मैं कहां बिगाड़ रहा हूं? मैं तो पार्लियामेंट के चुनाव में नहीं था, आप मोदी को नहीं हरा पाए। अच्छा, आपके परिवार के 3 लोग हार गए, मैं नहीं था। पूरे पार्लियामेंट के भारत के चुनाव में सिर्फ 3 सीट पर हम लड़े। माँ बाप की सीट पर क्या हो गया? राहुल गांधी हारे तो मेरी वजह से हारे क्या? मतलब खेल बिगड़ जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस बीजेपी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो 60-65 साल से मुसलमानों से जो खेल खेला जा रहा है, वो खेल तो खत्म होना चाहिए ना। मैं तो इनके पैर का फुटबॉल बना हुआ हूं कि आप मुझे इस्तेमाल करेंगे और हम पर खेल खेलेंगे, हमारे वोटों पर खेल खेलेंगे और अपनी राजनीति को चमकाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि अब ये खेल आप हमसे नहीं खेलेंगे, हम भी बराबर के खिलाड़ी बनकर आपके साथ खेलेंगे। अब हम बैठकर आप कब तक हमारा खेल खेलेंगे? कब तक हमारे मुकद्दर के फैसले करेंगे? ओवैसी साहब, मैं फिर से चेंज पे जाना चाह रहा हूँ जरा। जो आपने बार बार चेंज कहा, तो चेंज करते करते यूपी में आपने शहरों के नाम ही चेंज करने शुरू कर दिया। अयोध्या को फैजाबाद कर दिया, संभल को गाजियों का शहर कर दिया। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा हमने नहीं किया। ये देखिए, गाजी का मतलब क्या है? बहादुर आदमी। आप बहादुर हैं, मैं भी आपको गाजी कहूंगा। आप बहादुर आदमी हैं। नहीं भाई, देखिए उर्दू, देखिए प्रॉब्लम, मैं राहुल कहलाना ही पसंद करूंगा। मैं तो राहुल कहलाना ही पसंद नहीं, मैं कहूंगा कि गाजी राहुल, बुरी बात क्या है उसमें? गाजी का मतलब बहादुर का है। बहादुरों का शहर संभल है ना, संभल बहादुरों का शहर है, उसमें बुरी बात क्या है? अब नाम तो बाबा चेंज कर रहे हैं, मैं नहीं चेंज कर रहा हूं नाम। हम जो फैजाबाद गए तो फैजाबाद नाम तो है ना, फैजाबाद तो था। आपने रुदौली में जलसा हुआ, आपने नाम चेंज कर दिया, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि नाम चेंज करने से क्या गंगा पे लाशें नहीं तीर रही हैं? क्या नाम चेंज करने से किसी को ऑक्सीजन मिल गया क्या? नाम चेंज करने से 33 लाख उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयड नौजवान के नाम पोर्टल पे हैं। तो नाम बदलने से क्या हो रहा है? नाम से कुछ नहीं हो रहा है। एक बात मैं ये भी जानना चाहता हूँ, अभी जब आप ये कह रहे थे कि मैं अपना हिस्सा चाहता हूँ, मैं खेल बिगाड़ने के लिए यहाँ किसी का नहीं आया हूँ, तो वो जो एक गाना है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, तो आप असल में मदद करते नहीं, बीजेपी की मदद हो जाती है, ऐसा माना जाए क्या? नहीं, आप ये बताइए कि 540 लोकसभा की सीटें हैं, ये हमको ही निशाना क्यों बनाते? 3 सीट हम लड़े। अरे भाई, आप 535 पे आप क्या कर लिए? राहुल गांधी हमारी वजह से हारे। आप महाराष्ट्र में हमारे खिलाफ वोट लिए चुनाव में और बोले कि ओवैसी को वोट मत दो, शिवसेना बीजेपी को रोकना है। जब चुनाव हो गए तो कांग्रेस एनसीपी शिवसेना से बैठकर निकाह कर लेते हैं। अब इसमें दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है मत पूछिए हमसे। हाँ, हमको आप निशाना बनाते हैं। हम तो लड़ रहे हैं ना, हम जितना लड़ रहे हैं कोई नहीं लड़ रहा है। अब पार्लियामेंट में UAPA का बिल आता है, अमित शाह मूव करते हैं। उस बिल की तायीद कौन करते? समाजवादी और कांग्रेस। और हम पूछिए उनसे, पूछिए आपने किया नहीं किया था? आपने किया वहां पर, जिसकी वजह से आज पूरे लड़के और जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं वो जेल में सड़ रहे हैं। एक तो बेचारा जेल में मर गया, एक ज़ईफ आदमी। तो बीजेपी को फायदा मुझसे नहीं हो रहा है, बीजेपी को फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन सेकुलर पार्टीज का हिंदू वोट बीजेपी के पास जा चुका है। यह फैक्ट है जो आप लोग नहीं बोलना चाहते। जो CSDS का डेटा उन्होंने आधा चाप कर आधा बोल दिया। हम बता रहे हैं आपको, CSDS का डेटा कहता है कि 74%। देखिए,
उत्तर प्रदेश 74 हिंदू वोट मिला, और नरेंद्र मोदी को 2014 से 2019 आते आते तक 10% एक्स्ट्रा हिंदू वोट मिला। एनडीए को मिला जी 51% हो गया। कौन जिम्मेदार है इसका? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।